हेलो बच्चा, आपकी टीचर सी अंजू मंगला मैम लेकर आ गई है सप्लाई चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रेलिवेंट फॉर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एज वेल एज फॉर बीकॉम बीबीए। ठीक है बच्चा, जैसे मैंने आपको कहा था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको डिमांड चैप्टर आना चाहिए। याद है वो मेरी बात फर्स्ट वीडियो वाली लॉजिकल सीक्वेंस? आपने डिमांड के 3 पार्ट देख लिए, तो ये चैप्टर नेक्स्ट आधे घंटे में आपको याद होने वाला है। यस बच्चा, याद होने वाला है। और सिंपल फंडा है, जैसे यूटिलिटी का था पैसा वसूल, इसका फंडा है चाय ले लो चाय। रियली बच्चा, चाय ले लो चाय। मिलते हैं क्लास में। हाय बच्चा, लॉजिकल सीक्वेंस रहेगी चैप्टर की। डिमांड के बाद आपको पढ़ना है। ये थी इसकी लॉजिकल सीक्वेंस। क्या क्या टॉपिक करेंगे हम पार्ट 1 में, यानी आज की क्लास में डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, बहुत इजी है बच्चा। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर लॉ ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन, व्हाई इट इज एग्जिस्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ। पार्ट 3 में बेटे हम कवर करेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन, फैक्टर्स, डायग्राम। और बेटा सेम जैसे मैम ने डिमांड में आपके साथ डायग्राम प्रैक्टिस किया था, ठीक मैम आपके साथ यहाँ भी करेंगे। और लास्ट में बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन, 5 केसेस, न्यूमेरिकल्स, लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल वी डू सो दैट स्कोर 100 आउट ऑफ 100, इट मीन्स फुल मार्क्स। तो मिलते हैं वीडियो में। हाय बच्चा, जैसा हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सप्लाई। ठीक है, डिमांड ये चैप्टर करना है, डिमांड के बाद चलिए शुरू करते हैं आपका सप्लाई चैप्टर। बच्चा इस फोटो में देखिए, ये बच्चा क्या बेच रहा है? चाय लो चाय। ये है डिपार्टमेंटल स्टोर। बेटा ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, एक प्रोड्यूसर है। ये कौन है? प्रोड्यूसर है, ये फर्म है, ये अपना सामान बेच रहे हैं। हो गया सप्लाई का कंसेप्ट। तो बेटा ये किस पर सामान बेचेगा? मैंने कहा भाई 2 रुपए का समोसा दे दे। कहेगा नहीं जी नहीं, मैं तो 10 रुपए का ही दूंगा। राइट, यदि मेरे पास 10 रुपए होंगे तो ये बंदा मुझे समोसा दे देगा, वरना नहीं देगा, है ना? यही तो होता है। तो ये थी सप्लाई की डेफिनेशन। देखिए बेटा, supply is the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale. चाहे ले लो चाहे, offer for sale at a given price during a given period of time. अब आपको एक मैजिक बताती हूँ बेटा, ये सेम डिमांड की ही डेफिनेशन है। मैम ने इसमें क्या चेंज किया है? डिमांड की जगह सप्लाई, कंज्यूमर की जगह फार्म, बाय की जगह ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी डिमांड की डेफिनेशन में 2 वर्ड करना इधर उधर, हो गया डेफिनेशन। इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। ठीक है बच्चा, सेम यही डेफिनेशन है। बस यहां पर मैम ने क्या किया, अब फर्म की जगह क्या डाल दिया? इंडिविजुअल फर्म। राइट, और मार्केट सप्लाई में इंडिविजुअल की जगह क्या डाल दिया? ऑल फर्म। बिल्कुल सेम, मैंने कहा था ना मैं याद करवा दूंगी। लीजिए बेटा, इंडिविजुअल सप्लाई, it is the quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a period of time. ठीक है बच्चा? Market supply, it is the quantity of a commodity that all firms are willing and able to offer for sale at a given price during a period of time. ठीक है बच्चा, ये थी लॉजिकल सीक्वेंस। अब आपको याद है हमने डिमांड में भी किया था, अलग अलग प्राइसेस पर एक इंडिविजुअल फर्म कितना बेचना चाहती है। ठीक है, इसी को कहते हैं, जब इसी चीज को कहते हैं हम शेड्यूल। देखिए, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ tabular statement showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various level of prices। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये प्राइजेस है
और ये क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है। हाय बच्चा, अब मैं आपके साथ करती हूँ सप्लाई कर्व की प्रैक्टिस। उठाइए पेन एंड पेपर एंड शुरू हो जाइए मैम के साथ डायग्राम प्रैक्टिस के लिए। चलिए करते हैं। हाँ जी बच्चा, उठाइए पेन एंड पेपर, लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटे, ये वही इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है जो मैम ने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब इसके हम कर रहे हैं डायग्राम प्रैक्टिस। प्राइस कौन से एक्सिस पे लेते हैं बच्चा लोग? हमेशा याद रखना है वाई एक्सिस। एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन, इधर डिमांड नहीं बोलते, इधर क्या बोलते हैं? सप्लाइड, है ना। क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा मैं 2 4 6 8 10 ले लो। ये 2 4 6 8 10, ठीक है बच्चा। प्राइस 10 to 50 है। 10 20 30 40 50। चलिए बच्चा लगाते हैं। जब प्राइस था 10, क्वांटिटी सप्लाई थी 2, यानी ये पॉइंट हो गया डन। जब प्राइस हुआ 20, क्वांटिटी सप्लाइड 4, ये। जब प्राइस था 30, क्वांटिटी सप्लाइड ये। क्वांटिटी 40 था तो क्वांटिटी सप्लाइड थी बेटे अपनी 8। 50 पे 10। अब देख रहे हो आप, इनको मैच कर लो सबको। 10 इंटरसेक्ट किया। अरे देखिए ये कैसा बन गया बेटे आपका सप्लाई कर। और आप देख रहे हो ना, ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई कर। ठीक है बच्चा, प्राइस एंड सप्लाई का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और वीडियो को पॉज करके ऐसे ही पेन पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम पढ़ते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, मार्केट सप्लाई कर्व करके देखिए बेटा, मार्केट सप्लाई कर्व क्या बताया था मैम ने? हॉरिजॉन्टल समेशन ए बी सी, तीनों सप्लायर की सप्लाई को हम ऐड कर देंगे, बन जाएगा अपना मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है बच्चा, बनाए लीजिए बेटा। आपको शेड्यूल याद है ना ये? ठीक है, लीजिए। मैम इधर दिखा भी रही है आपके रेफरेंस के लिए। प्राइस ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चा, सप्लाई। बच्चा देखो, प्राइस तो अपनी यही है 200 400 600 800 1000। मैम ने लिख लिया 200 400 600 800 1000। सप्लायर ए 1 2 3 4 5, हमें 1 से लेकर मैक्सिमम 30 तक जाना है। अब इतने नंबर तो नीचे प्लॉट नहीं हो सकते, हम कहते हैं 5 5 का ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30। सबसे पहले हम बनाएंगे सप्लायर ए। यस बेटे, आपको इसमें तीनों सप्लायर के कर्व दिखाने होंगे और फिर मार्केट का। यदि आप सिर्फ लास्ट वाला दिखाए आते और कहते हैं मैम नंबर मिलेंगे क्या, तो सॉरी बच्चा, नंबर नहीं मिलते। ओके, पहले हम ए का दिखाते हैं। ए की 200 पे है 1, ए का 201, इसके पास ही कहीं पड़ेगा, यहाँ प्लॉट कर ले। 200 पे 1, ये हो गया। 400 पे 2, 400 पर 2, ये भी यही कहीं पड़ेगा। 600 पे 3, ये भी इस पास से पहले पहले यहाँ ले लेते हैं। 800 पर 4, ये भी इससे पहले पहले ही कहीं लेना है। 1000 पे ये ले लेते हैं पूरा यहाँ। ठीक है बच्चा, ये ऐसे डरा डरा सा कर्व है सप्लायर ए। ठीक है बच्चा, ये किसका है? ए का। बी का 200 पे 2, 200 पर 2, 400 पर 4, 400 पर 4, 600 पर 6, 600 पर 6, 800 पर 8, 800 पर 8, राइट। 1000 पर 10, 10 ये हो गया, 1000 ये हो गया। ये हो गया बेटे अपना सप्लायर बी।
प्लॉट कर दूं इनको। बी, ठीक है बच्चा। सी 200 पर 3, 400 पर 6, 6 यहाँ कहीं पड़ेगा, 600 पर 9, 600 पर 9, 800 पर 12 इधर ले लेते हैं, 1000 पर 15 बेटा। डन, इनको प्लॉट कर दूं पॉइंट्स को। ये हो गया मैम का सी सप्लायर की सप्लाई, इन तीनों को ऐड किया, ये 200 पर 6 ये हो गया बेटा मार्केट का, 400 पर 12 यहाँ आएगा, 400 पे 12, 600 पर 18, 800 पर 24, 1000 पर 30, ये हो गया। इन पॉइंट्स को प्लॉट करूं, ये है बेटा अपना मार्केट सप्लाई कर। आई होप आपके से भी पेन पेंसिल से साथ के साथ मैम के साथ बना होगा। मैं वीडियो पॉज करती हूँ, आप चेक कर लीजिए बेशक, ठीक है बच्चा। देखिए ये शेड्यूल, ये रात का कर, चेक कीजिए। मैम आपका वेट कर रही है, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। बेटे यदि आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में यही होता है नेशनल इनकम में, और यदि आप आईसीएसई बोर्ड के हैं तो बेटा आपको तो नेशनल इनकम में इसको दोबारा पढ़ना है। देखिए बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई, देखो मैम ने यहाँ स्माइली क्यों लगाई है, ट्रिक, डेफिनेशन लिख दो, हो गया काम, ठीक है बच्चा। जो सप्लाई होती है बेटा ये क्या होती है, मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बेटा सप्लाई हम किसी एक डेट की चेक नहीं करते, हम चेक करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पर वीक, पर मंथ, एक ईयर का, है ना। द सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी, थर्ड पॉइंट देखिए बेटे, डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे, मेन होता है प्राइस पर, है ना। मैंने बताया था प्राइस और सप्लाई के बीच कैसा रिलेशन है बचा पार्टी, पॉजिटिव, हो गए 3 पॉइंट। स्टॉक क्या होता है बेटे, स्टॉक होता है जो एक सेलर रियल में एबल होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेचने के लिए, ठीक है भाई। जैसे वो डिसाइड करता है यदि 10 रुपये का प्राइस है तो मैं सिर्फ 500 यूनिट ही सेल करूंगा, ठीक है। स्टॉक तो उसके पास 1000 यूनिट का है लेकिन 10 रुपये पे मैं सिर्फ 500 यूनिट ही सेल करूंगा, इसको कहते हैं स्टॉक, ठीक है। देखिए इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल टू कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ठीक है बच्चा। यानी उस पूरे स्टॉक में से वो कितनी यूनिट अभी बेचना चाहता है, ठीक है। स्टॉक को हम कैसे मेजर करते हैं, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आज मेरे पास स्टॉक है 5000 यूनिट्स का, आज की डेट क्या है, लेट्स सपोज 3 फेब, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट पर द स्टॉक ऑफ अ कॉमोडिटी किस पर डिपेंड करता है बेटा, प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन कितना हुआ है। आपको इसको याद करने का सिंपल फंडा बताऊं, यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जो सप्लाई होती है उसको याद रख लेना पीएनएल अकाउंट से, पीएनएल ट्रेडिंग, राइट। और जो स्टॉक होता है वो कैसे याद रहेगा आपको, बैलेंस शीट आइटम से। जो भी बैलेंस शीट में आइटम्स होती है वो क्या होती है बेटा, स्टॉक कंसेप्ट पर बेस्ड, ओके। डन, आप रीड कर लीजिए, मैं आपका वेट करती हूँ। नाउ फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हाँ जी बेटा, फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कितने पॉइंट है बच्चा लोग, 9 पॉइंट है, पूरे 9। बेटे आपने ये हेडिंग अच्छे से पढ़ लेना, क्यों, आपको पता ना लॉ ऑफ सप्लाई में मैं कुछ नहीं करूंगी, ये आगे वाले जो फैक्टर है यही लिख दूंगी। यस, यही तो होती है ट्रिक, एक तीर से दो निशान, ठीक है बच्चा। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन है बच्चा, पॉजिटिव।
प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक दुकानदार, एक सप्लायर क्या चाहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लीजिए बेटा, देयर एग्जिस्ट एंड डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस विल इंक्रीज, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज और वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सप्लाई में हम रखते हैं सिर्फ सब्सटीट्यूट गुड्स। आपको याद है ना, चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह सब्सटीट्यूट, कॉफ़ी की जगह सब्सटीट्यूट में आप क्या रखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो दो होते हैं लेकिन पर्पस एक ही होता है। जब बेटा सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो सेलर कहेगा हम तो सब्सटीट्यूट ही बनाएंगे, उसी की सप्लाई बढ़ाएगा। जैसे व्हेन प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस देन सप्लाई फॉर टी ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए बेटा, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है, सप्लाई फॉर टी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसको प्रॉफिट कमाना है, और सप्लाई फॉर कॉफी विल डिक्रीज। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटे आपका चैप्टर आएगा प्रोडक्शन। ठीक है, हमारे पास जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कुछ इनपुट की जरूरत होती है या नहीं होती? तो हमें चाहिए होते हैं 4 इनपुट: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यदि इन सब का प्राइस कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उसको कॉस्ट कम आएगी तो सप्लाई बढ़ा देगा। यही तो होगा ना, उसको सस्ती पड़ रही है, सप्लाई बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है ना। देखो यही लिखा है क्या? द प्राइस ऑफ इनपुट्स और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप also determine the supply of the good. When the price of input is low, the cost of production is also low. Thus, at this point, the firm tends to supply more good in the market क्योंकि cost कम है, input सस्ता है, and vice versa. अब बेटे किस फैक्टर को क्या क्या पेमेंट मिलती है ये आपको क्यों याद रखना है? आपके एमसीक्यू का पार्ट है ये। लैंड पर मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करते हैं लोग? बी एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट। आप ध्यान से इसको पढ़िए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट, नाउ बच्चा, फोर्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। बच्चा टेक्नोलॉजी यदि न्यू है, एडवांस है तो कॉस्ट कम आएगी, राइट। कॉस्ट कम आएगी तो एज यूजुअल सप्लाई विल इंक्रीज, है ना। रीड करती हूँ। When a firm uses new technology, it saves the inputs and also reduce the cost of production. Thus, firm produce more and supply more goods. Government policy, taxes and subsidies. देखिए बच्चा, यदि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगाएगी तो क्या होगा? चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई विल डिक्रीज। यस और नो? राइट। एक बार देखिए आप इसको, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। हाँ जी बेटा, ऑन द अदर हैंड यदि गवर्नमेंट ग्रांट देंगी, ग्रांट क्या होती है बच्चा? बहुत सारी सब्सिडीज देती है। मतलब जैसे बिजली है, लोगों को मिल रही है 10 रुपये, लेकिन बिजनेसमैन को सस्ती मिल रही है, 4 रुपये मिल रही है, 3 रुपये मिल रही है ना। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सब्सिडीज मतलब होता है सरकार कोई चीज़ हमें सस्ते में प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जिससे प्रोड्यूसर को हेल्प हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो कॉस्ट सस्ती आएगी तो सप्लाई विल इंक्रीज। टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों एक दूसरे से क्या होती है? अपोजिट होती है। टैक्स बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और सब्सिडीज मिलने से प्रोड्यूसर की हो जाती है बल्ले बल्ले, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे गिर जाती है। ओके, लीजिए मैं रीड कर देती हूँ। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस सब्सिडीज and gives financial aids to the producer, they increase the cost of good. Thus, the supply also increases. Okay, बच्चा, done. Next point, expectations. फ्यूचर में देखना, जैसे मेरे के एक्सपेक्टेशंस है कि भाई प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? अभी अपना स्टॉक होल्ड कर लेंगे, ठीक है, कम बेचेंगे क्योंकि फ्यूचर में इसी चीज़ के मुझे ज़्यादा प्राइजेस मिलेंगे, राइट। और लगता है फ्यूचर में प्राइस गिरेंगे तो प्रोड्यूसर करंट रेट पे ही ज़्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि फ्यूचर में बेटा
उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है, क्या यही लिखा है? चेक करते हैं। Expectation. When the producer or suppliers expect that the price shall increase in future, they hold the goods so that they can sell them at higher prices later. This will result in a decrease in the supply of good, क्योंकि फ्यूचर में महंगा बिकेगा तो जब बेचेंगे अभी स्टॉक को हम क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। ठीक है। नाउ 7th पॉइंट है फार्म गोल। बेटी जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बिजनेस का सिर्फ एक ही गोल नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और भी गोल होते हैं जैसे सेल्स मैक्सिमाइजेशन, राइट, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन। और मैम का भी गोल है जैसे आपको जल्दी जल्दी से समझ आए, आप अच्छे अच्छे नंबर स्कोर करें और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, है ना। तो ये सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। तो यदि फर्म का गोल है प्रॉफिट कमाना, तो वो क्या करेंगे बेटे? वो जब ही बेचेंगे जब प्रॉफिट हाई मिलेंगे, यानी प्राइस हायर होगा। और यदि फर्म का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए कंसर्न नहीं है, तो वो कम प्राइस पर भी सप्लाई बढ़ा देगी ताकि उनका कस्टमर बहुत सारा अट्रैक्ट हो। ठीक है बच्चा, पढ़ते हैं इस पॉइंट को। फर्म गोल. The supply of goods also depends on the goal of an organization. An organization may have various goals such as profit maximization, sales maximization, employment maximization, etc. Where the firm's objective is the maximization of profit, it will sell more goods when profits are high and less quantity of good when profits are low. ये 7 पॉइंट्स मैंने समझा दिए हैं, मैं आपका वेट कर रही हूँ, एक बार आप देख लीजिए। हाँ जी, मार्केट सप्लाई फैक्टर, इसमें 2 पॉइंट है बेटा। नंबर ऑफ फर्म, यदि बहुत सारे सप्लायर होंगे, बहुत सारी फर्म्स होंगे तो सप्लाई विल इंक्रीज। दूसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बच्चे यदि बहुत सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। और नहीं होगा, डेवलप्ड कम होगा तो बेटा सप्लाई विल डिक्रीज। देखिए यही लिखा है इस पॉइंट पे। 8. Number of farm. When the number of farm in the market increase, the supply of good also increases and vice versa. 9th. Means of transportation and communication. Proper infrastructural development like improvement in the mean of transportation and communication help in maintaining adequate मतलब जितनी ज़रूरत है अच्छी से सप्लाई ऑफ कमोडिटी को बढ़ा देते हैं। बेटा फिर ये मैंने क्या किया है, न्यूमेरिकली फंक्शन लिखा है, ये कुछ भी नहीं लिखा बेटा, सिंपल देखिए। एक्स क्या है, जिस गुड्स की हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई ऑफ एक्स, इसके कौन से फैक्टर है, एफ मतलब फैक्टर, सबसे पहले इसी का प्राइस ऑफ एक्स, ओ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट, टेक्नोलॉजी, जी एफ एन एफ नंबर ऑफ फार्म्स, एम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यू में कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैम ने इसको ऐड किया। ओके, एक बार आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैम वेट कर रही है। जैसा हमने आपको बताया, आज हमने क्या क्या पढ़ा पार्ट 1 में। आज की क्लास में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, फैक्टर ऑफ सप्लाई, इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी की। अब पार्ट 2 में मैम आपका वेट कर रही है कि आप सब हमारे साथ आ रहे हैं पार्ट 2 में क्या पढ़ने, ये लॉ ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन, रीजंस एंड एक्सेप्शंस टू लॉ। आई होप आप सब मेरे साथ पार्ट 2 में आ रहे हैं। वेलकम टू क्लास 2। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.